जब चैतन्य महाप्रभु सन्यास ले चुके थे, दक्षिण भारत की यात्रा पर निकले थे, तब वे अनेकों तीर्थों में गए। उसी यात्रा के दौरान कुर्म क्षेत्र पहुंचे। वहीं एक व्यक्ति रहता था, उसका नाम था वासुदेव। एक ब्राह्मण था, वासुदेव ब्राह्मण। उसके शरीर में कुष्ठ रोग हो गया था, और कुष्ठ रोग इस लेवल का था कि उसके शरीर में कीड़े पड़ गए थे। और कीड़े पड़े ही नहीं थे। आजकल तो मेडिकल सिस्टम बहुत अच्छा है, पहले ऐसा सिस्टम नहीं था। कीड़े उसके शरीर से गिरते थे, कोढ़ में कीड़े पड़े हुए थे, और वो कीड़े शरीर में से गिरते थे। अब उस वासुदेव को, वो कितने भगवान के भक्त थे कि जो कीड़े गिरते थे उन कीड़ों को उठा उठा के शरीर में डालते थे। किसी ने पूछ लिया ये क्या पागलपन है, ये क्यों करते हो? हालांकि वो उनके पास कोई जाता नहीं था, बहुत गंदी गंदी कोड़ हो गया है, कोई आसपास नहीं झांकता था, अपना दुख स्वयं ही। तो कोई पूछ ले कि क्यों डालते हो, बोले मैं क्या करूं, भगवान ने इनका भोजन मेरा ही शरीर बनाया है, तो कहीं अपने भोजन से दूर न हो जाएं, इसलिए मैं इनको अपना शरीर प्रदान कर रहा हूं कि तुम भोजन कर लो, तुम्हारा पेट भरना चाहिए। ऐसे भाव वाले वो वासुदेव पंडित, उनका हृदय अत्यंत शुद्ध था। वह नित्य निरंतर परमात्मा का स्मरण करते रहते थे। वो स्वयं को तुच्छ मानते और सबको भगवान का अंश मानकर उन सबका आदर करते। जब उन्हें पता चला कि निताई प्रभु वहां पधारे हैं, तो उनके भी मन में इच्छा हुई कि मैं भी भगवान का दर्शन करूं, भगवान का दर्शन मैं भी करूं। ये भाव उनके मन में आया, तो भगवान से मिलने के लिए, अब कोढ़ था, जल्दी जल्दी जा नहीं सकते थे, धीरे 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 गए। और जब धीरे धीरे गए तो क्या हुआ, तब तक प्रभु वहां से निकल गए। जब प्रभु निकल गए तो वासुदेव पंडित रोने लगे, मैं पापी हूं, मैं अधम हूं, इसलिए मुझे प्रभु का दर्शन नहीं हुआ। और सही हुआ, मेरे जैसे अधम को भगवान दर्शन क्यों देंगे? ये दीनता, ये विनम्रता। वो रो रहे हैं, अच्छा ही किया प्रभु, मेरे जैसे अधम को आपने दर्शन नहीं दिया। मेरे जैसे अधम तो कुछ भी सोचेंगे। फिर रोते, फिर कहते, हे प्रभु, मैं भी अगर आपकी एक झलक पा लेता तो मेरा भी कुछ कल्याण हो जाता। बहुत दूर वासुदेव की आवाज चैतन्य महाप्रभु को सुनाई पड़ी। जहां थे वहीं से उल्टे दौड़े, और दौड़कर पीछे लोग कह रहे थे, प्रभु कहां जा रहे हो, प्रभु कहां जा रहे हो? वो कह रहे, वासुदेव वासुदेव वासुदेव। चीखते हुए चैतन्य महाप्रभु दौड़ते हुए आए, और जैसे ही उसके पास जाने लगे, प्रभु नहीं नहीं, उसको कोढ़ है, उसे कोढ़ है, उसे मत छूइए, उसे मत छूइए। भगवान दौड़ कर जाते हैं और उस वासुदेव को अपने हृदय में अंक में भर लेते हैं, मेरा वासुदेव, मेरा वासुदेव, मेरा वासुदेव। वासुदेव करे, छोड़ दो, छोड़ दो, आप मुझे छुओ नहीं, मुझे छुओ नहीं, आपको ये कोढ़ हो जाएगा, छोड़ दो। वासुदेव, कोई मुझे इतने प्रेम से पुकारे और मैं उसे छोड़ दूं, ये कैसे संभव है? अरे जो मुझे स्मरण करता है मैं उसका स्मरण करता हूं, और जिसे मैं एक बार पकड़ लेता हूं उसे कभी छोड़ता नहीं हूं। तुझे मैंने पकड़ लिया। बड़ा अद्भुत चमत्कार हुआ मेरे भाई बहन। जैसे ही भगवान ने स्पर्श किया, वासुदेव का कोढ़ समाप्त हो गया, और वासुदेव पंडित इतने सुंदर हो गए, इतने सुंदर हो गए, तुम्हारे कलकत्ता में कोई नहीं है उतना सुंदर, कोई नहीं है, न स्त्री न पुरुष। इतना सुंदर भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने एक क्षण में वासुदेव पंडित को बना दिया।
अब पंडित जी चरणों में गिर के रोने लगे, मुझे तो पहले जैसा कर दो, मुझे पहले जैसा कर दो, लोग पूछ रहे पागल हो गया, पहले जैसा क्यों होना है तुझे? बोले पहले जैसा इसलिए होना है, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे सुंदरता का अभिमान हो जाए और इस अभिमान में कहीं मैं प्रभु को न भूल जाऊं। मुझे कोई चीज ऐसी नहीं चाहिए जिसके अभिमान में मैं अपने प्रभु को भूल जाऊं। उस रोग में कम से कम मैं भगवान को तो हर निस याद करता रहा। दुआ सुना है ना आपने, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को। ये सच्चाई है। जब दुखी होता है तभी पूजा पाठ घर में ज्यादा होता है, और जब सुखी होता है तब पार्टियां शुरू हो जाती है। पार्टीज क्या शुरू होती हैं? 15 बज गए, अभी पार्टी अभी बाकी है। 15 बज गए। कब? जब अचानक अंधाधुंध पैसा आ रहा हो, मकान बढ़िया बनाओ, मकान पे ही हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा हो, है ना, सब बना वहीं। अब भगवान याद आएंगे। भगवान से कहा मुझे पहले जैसा ही कर दो, मुझे पहले जैसा ही कर दो, मुझे पहले जैसा ही कर दो, मुझे अभिमान हो जाएगा। भगवान कहते हैं वासुदेव, तेरे जैसे वैष्णव को किसी भी चीज का अभिमान नहीं हो सकता। अभिमान तो तुच्छ लोगों को होता है, जो छोटी सी चीज पाकर घमंडी हो जाते हैं, अभिमानी हो जाते हैं, बड़ों का अनादर करते हैं। पर तेरे जैसा वैष्णव थोड़ी अभिमानी हो सकता है। तेरे जैसे वैष्णव का तो स्पर्श करके मुझे भी आनंद आ रहा है। तुझे अभिमान नहीं होगा।